प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। समझता हूँ सबको परमेश्वर अपनी दया अनुग्रह से संभालते हैं। प्रार्थना करते हैं एक दूसरे के लिए विश्वास के साथ। जब प्रार्थना करते हैं तो ये समझते हैं कि परमेश्वर हमारे प्रार्थना को सुनता है और जैसा हम मांगते हैं वैसा ही सब लोगों को चलाता है। इन दिनों में गर्मी की कहरा लहर, बहुत गर्मी चढ़ रही है, बहुत तेज़ धूप हो रही है। बच्चे, महिलाएं, बुज़ुर्ग लोग बहुत दिक्कत और परिस्थितियों में हैं। फिर भी हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु परमेश्वर से मांगते हैं वो दया, कृपालु, वो सर्वशक्तिमान जिसका करुणा सदा के लिए होता है, वही सबको संभालता है। आइए आज के लिए वचन को मनन करेंगे। पौलुस, प्रेरित पौलुस का कुरिन्थियों के नाम दूसरे पत्री अध्याय 5 और 5 में 15वां वचन। और वो इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित हैं वे आगे को अपने लिए ना जिए परंतु उसके लिए जिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। छोटी सी प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान, अनुग्रहकारी, सनातन यहोवा परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सा वचन के लिए। मनन करने जा रहे हैं परमेश्वर। वचन तेरा है, आशीष से भरा, बरकतों से भरा। हम चाहते हैं जब हम मनन करते हैं तो तेरे नाम को महिमा मिले और हम सब पर आशीषें, बरकतें आए। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम पे मांगते हैं। बड़ी दया से सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन। और वो इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित हैं। आज जो जीवित हैं हम सब, इस बात को ध्यान में रखना चाहिए जो पौलुस हमें सिखाना चाहता है। हमारे निमित्त आज जो हम जीवित हैं, हमारे निमित्त वो क्रूस पर मरा। वो मरा क्रूस पर। क्यों? हमें मरना था। हमारे कर्मों के परिणाम, हमारे पापों के लिए, हमारे श्राप के लिए हमें मरना था, लेकिन हमारे बदले वो मरा। और ऐसा किया यीशु ने, हमारे लिए अपना बलिदान चढ़ाया क्रूस पर कि आगे को अपने लिए ना जिए परंतु उसके लिए जिए जो आज जीवित मानते हैं हम सब। और यीशु हमारे लिए मरा इसलिए कि हमारा आगे का जीवन, जब हम यीशु में आने के बाद, सुसमाचार को सुनने के बाद, उसको उद्धारकर्ता स्वीकारने के बाद, हमारा जीवन हम हमारे लिए नहीं जिए, हमारे लिए नहीं जिए। ये नया जीवन उसके लिए जिए जिसने हमारे लिए मरा था उस क्रूस पर। मरा भी और फिर जी उठा हमें जिलाने के लिए। अगर वो क्रूस पर मर गया, गाड़ा गया और ऐसे ही स्थिति में रहा जो कि तीसरे दिन नहीं जी उठा, तो हमारा जीवन हम आज नहीं जी पाते, हम भी उसके साथ मर जाते। लेकिन हमें मरदे हुए में से नहीं छोड़ा, मृत्यु लोक में नहीं छोड़ा, मरने पर नहीं छोड़ा उसने, हमें फिर से जिलाया उसके साथ, हमें फिर से जीवित किया। इसलिए किया कि हमारा जीवन अब से हम हमारे लिए नहीं, उसके लिए जिए। उसके लिए जिए हम, जिसने हमारे लिए अपना जीवन बलिदान किया, क्रूस पर मरा और फिर से जी उठा। उसी का ही देन है ये जीवन, और उसी का देन ये जीवन जो है हम आगे से, अब से
उसके लिए जिए, उसके लिए जिए। हम सोचेंगे तो उसके लिए, काम करेंगे तो उसके लिए, बैठेंगे तो उसके लिए, चलेंगे तो उसके लिए, सोचेंगे तो उसके लिए, सब कुछ उसके लिए, सब कुछ उसके लिए। मेरे लिए कुछ भी नहीं, मेरे लिए कुछ भी नहीं। गलतियों को लिखते हुए यही प्रेरित पौलुस 2 अध्याय 20 में इस रीति से कहता है, 20वें वचन में, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। जब यीशु ने क्रूस पर चढ़ाया गया था, किस लिए? मेरे लिए। जो कोई भी आज क्रूस को देखेगा, वहाँ मसीह को नहीं, अपने आप को देखेगा। मैं जब देखता हूँ, वहाँ मैं हूँ, मेरे कर्मों के कारण, मेरे पापों के कारण। वो क्रूस के दंड, वो क्रूस पर मरना मेरे लिए था। और यीशु ने कोई पाप न करते हुए, न जन्म के पाप, न कर्मों के पाप, जीवन में एक बार भी कोई नहीं कह सकता कि यीशु ने ये पाप किया था। यीशु ने सवाल किया यूहन्ना 6 अध्याय में, कौन स्थापित करता है मेरे अंदर कोई पाप है? कौन साबित करता है? मंदिर के धर्म के हकीमों ने, बड़े प्रेरितों, फरीसी और शास्त्री, जो वचन को खूब जानते थे, पवित्र आत्मा रचित धर्मशास्त्र व्यवस्था के जानकारी रखने वाले, कोई भी यीशु के अंदर एक छोटा सा पाप को भी स्थापित नहीं कर सकते थे। निर्दोष होकर हमारे लिए वो क्रूस पर जाके बलिदान किया अपने आप को। और पौलुस कहता है, मैं यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, अब मैं जीवित न रहा। क्रूस पर चढ़ने वाला यीशु मरा था। लोगों ने यीशु से कह रहे थे कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र कहलाता है तो उतर आओ, अपने आप को बचाओ। लेकिन यीशु उतराने के लिए नहीं चढ़ा, मरने के लिए चढ़ा, क्योंकि मेरे बदले में मुझे मरना था। तो पौलुस कहता है, मैं भी उसके साथ क्रूस पर लटकाया गया, चढ़ाया गया। जब यीशु मरा तो मैं भी मरा, जब यीशु गाड़ा दिया गया तो मैं भी गाड़ा गया, जब यीशु तीसरे दिन जीवित हो रहा है तो मैं यीशु के साथ जीवित हुआ। अब ये जीवन मेरा नहीं, अब ये जीवन मेरा नहीं। जिसने मेरे लिए मरा, उसी का ही ये जीवन है। अभी मैं मेरा जीवन जी रहा हूँ तो उसके लिए जीऊँगा, ये निश्चय है। दिस इज़ द ट्रूथ। यही सत्य है, यही सच्चाई है। आज हम जो जीवन जीते हैं वो जीवन हमारा नहीं, यीशु का है, यीशु का देन है। सोचेंगे एक बार, हम क्या करते हैं? यीशु के लिए, यीशु जी रहा है हमारे अंदर, हम ही जी रहे हैं। यीशु के लिए जीते हैं, हमारे लिए जीते हैं, परिवार के लिए जीते हैं, यीशु के लिए जीते हैं, स्वर्गलोक के लिए जीते हैं, यीशु के लिए जीते हैं, अपने हमारे लिए जीते हैं, हमारे लिए नहीं। हमारा जीवन तो क्रूस पर यीशु के साथ मर गया था, समाधि में रखा गया था, गाड़ा दिया गया था हमें। हमारा जीवन समाप्त हो गया था। अब जो जीवन जीते हैं उसी का देन है, जिसने हमें जिलाया। अब ये जीवन हम उसके लिए जी रहे हैं। ये मानेंगे तो हमारे जीवन में कितना खूबसूरत बदलाव आएगा, कितना आश्चर्य काम होंगे हमारे जीवन में। हम हमारे लिए नहीं, उसके लिए जिएंगे और हम में वो जिएगा। यीशु जो मुर्दों से, मृतकों में से जी उठा, तो वो जीने के लिए, और वो जिएगा कहाँ? मुझ में जिएगा, हम में जिएगा, हम में जिएगा। वो हमें जी रहा है, वो मुझ में जी रहा है।
और मेरा जीवन उसके लिए मैं जी रहा हूँ। कितना अद्भुत रीति से आगे से चलाएगा हमें मालूम ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि यीशु का जीना हमने पढ़ा है सुसमाचार में, मत्ती में, मरकुस में, लूका में, यूहन्ना में। यीशु कैसे जीता था, यीशु लोगों को कितना तरस खाता था, लोगों पर कितना दया, कितना प्रेम करता था। भूखे, जंगलों में भूखे लोग आते तो उनको खाना खिलाता, कोढ़ी आते थे उनको चंगा करता। ऐसा कोई बीमार आदमी खाली हाथ गया है बिना चंगाई के? हर तरह के बीमारियों को चंगा करता था। अपवित्र आत्मा, दुष्ट आत्मा पीड़ितों को चंगा करता था, सबको भला करता था, सबका भलाई के लिए सोचता था, और सब जिए अच्छी तरह से, संपूर्ण जीवन जिए। यीशु वही चाहता था। अगर यीशु हमारे अंदर जिएगा, हम यीशु के लिए जिएगा, तो हम वैसा ही सोचेंगे जैसा यीशु सोचता था, वैसा ही देखेंगे जैसा यीशु, वैसा ही करेंगे जैसे यीशु कामों को करता था। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। परमेश्वर दयालु, तेरे वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। हम तो मरे हुए थे क्रूस पर, लेकिन यीशु हमें जिलाया, यीशु के लिए, हमें जीने के लिए। हमारा जीवन अब जो जीते हैं ये हमारा नहीं, यीशु का है। यीशु के लिए जीते हैं हम, ये निश्चय है, यही सच्चाई है। और हमारे जीवन यीशु के लिए हम जिए और तेरी इच्छा को धरती पर पूरा करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना मांगते हैं यीशु मधुर और मीठे नाम पर। बड़ी दया से सुन और कबूल कर परमपिता। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।